गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। माय नेम इज आनंद कुमार शुक्ला। आइए हम लोग सीटेट की क्लास दूसरी क्लास के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुद्धि के बारे में बहुत ही विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करके उन्होंने उसके बारे में कई चीज़ों का प्रारूप दिया और प्रारूप दे करके उसको सिद्ध किया कि बुद्धि होती क्या है। अभी जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन हावर्ड गार्डनर ने भी अपने यहाँ पर क्या किया, कुछ विचार प्रस्तुत किए। नहीं, बुद्धि इस तरह भी होती है जो है। तो हावर्ड गार्डनर जो एक थे, बहुत ही एक अनुभवी वैज्ञानिक थे, बहुत ही अनुभवी साइकोलॉजिस्ट थे जो है, जिसने काफ़ी चीज़ों के विषय में एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद ये थ्योरीज उन्होंने दिया और उस थ्योरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। पढ़ करके उसके विषय में हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो हावर्ड गार्डनर क्या थे? हावर्ड गार्डनर एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है उसको उन्होंने बहुबुद्धि के रूप में कन्वर्ट किया। बहुबुद्धि को उन्होंने 9 टाइप्स से डिफाइन किया। 9 तरह से उन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन किया कि बहुबुद्धि होती क्या है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जिससे हम लोग सोचते हैं, तर्क करते हैं, गणना करते हैं। लेकिन बहुबुद्धि से मतलब एक बुद्धि से कई सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। कोई कला के क्षेत्र में, कोई आयुर्वेद के क्षेत्र में, कोई साइंस के क्षेत्र में, सबकी अलग अलग के विषय में उन्होंने बताया, उसका विश्लेषण किया, किस बुद्धि का कहाँ पर उपयोग होता है, अब किस टाइम कौन सी बुद्धि हम लोग उपयोग करते हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पर बताया, क्या बताया? पहले उन्होंने बताया शाब्दिक बुद्धि बताया, शाब्दिक भाषाई बुद्धि बताया। शाब्दिक भाषाई बुद्धि उन्होंने बताया जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है वह किन लोगों में पाया जाता है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि जो शब्दों और भाषाओं को मिला करके उसका व्याख्या करते हैं, वो क्या होते हैं, शाब्दिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे कौन होते हैं शाब्दिक बुद्धि वाले लोग? जैसे हमारे वकील हो गए। वकील क्या हो गए? उनके पास बहुत सारा अनुच्छेदों का ज्ञान होता है, बहुत सारे उनको आर्टिकल्स का ज्ञान होता है। उन आर्टिकल्स को वो अपने कोर्ट्स में उसको यूज करते हैं। और कवि जो होता है, कवि के पास भी बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे उसके पास भाषाएं होती हैं, बहुत सारे उसके पास अर्थ होते हैं। उसको क्या करता है, उस भाषा में उसको व्यक्त करता है, एक्सप्लेन करता है। जो कवि होता है वो क्या होता है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। फिर हमारा क्या होता है, रिपोर्टर। रिपोर्टर में पत्रकार होता है। पत्रकार भी क्या होता है, चीजों का तोड़ मरोड़ करके चीजों के बारे में क्या करते हैं, पूछते हैं। उनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं चीजों को, लोगों को फंसाने में, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, उन लोगों के सामने मीडिया अपने बात को व्यक्त करता है, उसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक के सामने उन चीज़ों के बारे में अपने शब्दों को द्वारा लोगों को बताते हैं। वो जो बताते हैं उनके अंदर किस द्वारा, शाब्दिक भाषाई बुद्धि द्वारा। तो जो ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि होते हैं उसमें वकील आते हैं, आपके कवि आते हैं और आपके रिपोर्टर आते हैं, पत्रकार आते हैं। दूसरी बुद्धि की बात करें हम लोग, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक जिसमें तर्क करने की, वितर्क करने की क्षमता होती है। तर्क मतलब गणितीय करने की क्षमता होती है। जिसको गणित आएगी वो तर्क कर लेगा और जो तर्क कर लेगा उसी को गणित आएगी। तो तर्की गणितीय बुद्धि जो होता है ऐसे लोगों के पास होती है, जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं, जो कैलकुलेशन करने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट, शेयर, कोई बाजार है, उस बाजार में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीजों का लेखा जोखा बैलेंस शीट में अकाउंटेंट रखते हैं। हमारे बैंकर हो गए,
जो बैंक में काम करते हैं उनकी भी तार्किक गणितीय बुद्धि बहुत ही अधिक तेज होती है। वो लोग पैसा कितना गया, कितना इन्वेस्ट किया, वो सारी चीज़ों का ज्ञान किसके पास होता है? बैंकर्स के पास होता है। कितना प्रॉफिट होना है, कितना लॉस हुआ, पैसा सेंडिंग और रिसीविंग करने के बाद वो बैंकर्स क्या करता है? उसको डिपॉजिट करता है। उसके बाद साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट भी क्या करता है? जैसे आइंस्टीन का उसने समीकरण पढ़ा, E = mc², और उसको पढ़ करके उसने क्या किया? नई नई चीजों के बारे में क्या करता है? खोज करता है। ये सारे गुण किसके पास होते हैं? साइंटिस्ट के पास होते हैं। जो तर्क वितर्क करता रहता है चीजों के बारे में, जैसे न्यूटन थे, उसके बाद रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, ठीक है, इनके पास सब क्या थी? तार्किक गणितीय बुद्धि थी। जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो मिसाइल मैन, उनके पास कौन सी बुद्धि थी? तार्किक गणितीय बुद्धि थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्थानिक बुद्धि के बारे में। स्थानिक बुद्धि क्या होते हैं? स्थानिक बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग में छवि बना लेते हैं, चीजों के बारे में सोच लेते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं। वो क्या होते हैं? स्थानिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे मूर्ति, जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो वो लोग की कल्पना कर लेते हैं, उस चीज को इमेजिन कर लेते हैं कि इस मूर्ति को इस तरह बनाया जाए, इसका आकार इस रूप में हो जाएगा, उसकी एक छवि बना लेते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद चित्रकार भी क्या होते हैं? कोई भी वस्तु, कोई भी आकार को देख करके, कोई भी आकृति को देख करके उसको इमेजिन बना लेते हैं। इमेजिन बनाने के बाद उसको उसी तरह क्या कर देते हैं? मूर्ति में उसे पेंट के रूप में क्या कर देते हैं? आकार को छाप देते हैं। वही हमारे क्या होते हैं? चित्रकार, चित्रकारिता जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो गाड़ी चालक होते हैं, जो गाड़ी इधर कट करते हैं, उधर कट करते हैं, ऐसे कट करने वाले किस टाइम, किस राइट पे, किस लेफ्ट पे, या जो स्पोर्ट वाले गाड़ी भगाने वाले होते हैं, उनके पास भी क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। अब हम लोग फोर्थ के बारे में बात करेंगे, शारीरिक गतिकी बुद्धि, मतलब शरीर से संबंधित होता है। ये हमारा क्या है? शरीर। इस शरीर में क्या होता है कि किस पोजीशन पे अपने शरीर को किस डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, तो म्यूजिक बजते वक्त जो डांसर होता है तो वो उस गाने के सॉन्ग में क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर को इधर उधर घुमाता है, डाइवर्ट करता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग के अनुसार। वो क्या होते हैं? शारीरिक गतिकी बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद होते हैं एक्टर, अभिनेता। वो लोग एक्टिंग करते हैं, किसी की नकल करना, नकल करके उसको अभिनय के रूप में दिखाना, वो क्या होते हैं? शारीरिक गति करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? शारीरिक गति बुद्धि। एथलेटर होते हैं, एथलीट, जो गेम वेम खेलते हैं, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो खिलाड़ी वो क्या होते हैं? शारीरिक गति बुद्धि वाले होते हैं। फिर हम लोग 5 के बारे में बात करेंगे, संगीतमय बुद्धि वाले। संगीतमय बुद्धि वाले लोग क्या होते हैं? ये लोग जो संगीत में रुचि रखते हैं, या जिनको भगवान ने, गॉड ने संगीत की क्षमता दी हुई, जैसे सिंगर, जो जैसे सोनू निगम हो गए, उदित नारायण हो गए, इनके अंदर क्या है? संगीत की बुद्धि है। किस म्यूजिक में किस तरह गाना है, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? सिंगर के पास होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? संगीत की बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद इंटरटेनर, जो इंटरटेन करवाते हैं, वो भी क्या होते हैं? संगीत की बुद्धि में आते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह बुद्धि होता है जिससे लोगों को क्या किया जाए? संप्रेषण किया जाए, लोगों से अपनी बात को दूसरे के सामने इंटरेक्ट किया जाए। ऐसे लोग क्या होते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। जैसे लीडर हो गया, नेता हो गया, इनके पास क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है कि लोगों को कैसे अपने बातों से आकर्षित किया जाए। ऐसे लोग क्या होते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। सोशल वर्कर, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब एक इनको ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट से जुड़े होते हैं। जैसे एनजीओ डिपार्टमेंट में क्या होते हैं लोग? अंतर्वैयक्तिक, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो एनजीओ ट्रस्ट से जुड़े होते हैं। और जब कोई भी समाज में कोई भी घटना होती है या कोई भी सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम किया जाता है, तब वहां पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले मतलब सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, वो जो बुद्धि का यूज करते हैं, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। फिर हम लोग बात करेंगे अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि ऐसे लोग होते हैं जो अपने से स्वयं से बात करते हैं, स्वयं से टॉकिंग करेंगे कि
अपने से बात करते रहेंगे, अपने भी विचार विमर्श करेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। जैसे हमारे जैसे शंकराचार्य हैं, ये क्या है, आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले। प्रगतिवादी बुद्धि जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, गॉड से, ईश्वर के क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रकृति। जैसे किसान होता है, किसान को ये तय करना है कि हमें किस फसल को किस टाइम किस महीने में लगाना है, इसमें इतना फसल लगाएं, इसमें कौन सी दवा डालें, इसमें किस टाइम पानी बरसेगा, वो प्रकृति के बारे में सारी जानकारी उनको होती है। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि होते हैं। मतलब उनको ये आइडिया होता है कि इस महीने में हमें पानी देना है, तो हमारा जो है मतलब गर्मी पड़ेगा, इस महीने में हमें खाद की जरूरत है, इस महीने में हमें डीपी की जरूरत है। ये सारी चीजें जो प्रकृति से कोरिलेट होते हैं, प्रकृति से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के बाद। अस्तित्ववादी वाले जो बुद्धि लोग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है, हमारा क्या वजूद है, हमारा क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अस्तित्व, जैसे साधु हो गए, ये लोग क्या होते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे संत हो गए, फिलासफर हो गए, ये लोग सब क्या होते हैं, आस्तिक बुद्धि वाले लोग। बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेंगे, बाल रख लेंगे, वेश का कोई पता ही नहीं रहता। ऐसे लोग क्या होते हैं, आस्तिक बुद्धि वाले, क्योंकि उनको दुनिया देश से कोई मतलब भी नहीं रहता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, आस्तिक। जैसे जैन धर्म के लोग जैसे हैं, जो नग्न रहना पसंद करते हैं, वो भी क्या होते हैं, आस्तिक बुद्धि में आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, त्रियामी सिद्धांत के बारे में। त्रियामी सिद्धांत क्या होता है, त्रियामी सिद्धांत को हमारे जेपी गिलफोर्ड साहब ने इसके विषय में क्या किया, बताया कि त्रियामी सिद्धांत क्या होता है। त्रियामी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जो बुद्धि की संरचना के बारे में बताता है, एक या मानसिक संरचना के बारे में बताता है कि मानसिक की कैसी संरचना होनी चाहिए, मेंटल की कैसी संरचना हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने तीन टाइप से बताया। पहला विषय वस्तु, कोई भी वस्तु हम लोग बता रहे हैं तो उसका विषय क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया संक्रिया, उन्होंने ऑपरेशन से बताया किस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, उत्पाद, उसका क्या, उस उत्पाद का क्या उपयोग है, जो हम लोग मानसिक संरचना के थ्रू क्या करते हैं। ये त्रियामी सिद्धांत हमारे जेपी गिलफोर्ड साहब ने बताया। अब हम लोग बात करेंगे त्रिघटकी बुद्धि के बारे में। ये त्रिघटकी बुद्धि के बारे में हमारे स्टैनबर्ग, इसको स्टैनबर्ग बुद्धि के नाम से जानते हैं। स्टैनबर्ग ने बताया कि कोई भी बुद्धि को हम लोग तीन घटकों के रूप में क्या कर सकते हैं, विभाजित करके उसको अलग अलग रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तीन तरह की बुद्धि बताई। पहली जो बुद्धि बताई, अनुभवात्मक बुद्धि बताई। तो हम लोग बात कर रहे थे त्रिचापी और घटकी बुद्धि, इसको हम लोग स्टैनबर्ग के सिद्धांत से नाम से भी जानते हैं। इन्होंने तीन तरह के सिद्धांत दिए। पहला जो सिद्धांत इन्होंने दिया, अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जो हम लोग अनुभव के द्वारा चीजों को खोजते हैं, नई नई चीजें अनुभव के द्वारा हम लोग खोजते हैं। किसके थ्रू होता है, अनुभवात्मक बुद्धि के द्वारा होता है। फिर हम लोग घटकी बुद्धि के बारे में बात करें। घटकी बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जिनमें कल्पना शक्ति बहुत होती है, वो क्या होते हैं, घटकी बुद्धि वाले। वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। वो ऐसे लोग प्रत्येक वस्तु के कारण को जान लेते हैं, पीछे जानने की कोशिश करते हैं कि कारण हुआ क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, घटकी बुद्धि वाले होते हैं। फिर हम लोग संधारणात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं। संधारणात्मक बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं जो अपने सूचनाओं को बहुत ही अच्छी तरह व्यवहार के माध्यम से बताते हैं और दूसरे को अपने उस वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, संधारणात्मक बुद्धि वाले लोग होते हैं। इसमें ऐसे लोग समायोजन कर लेते हैं, उनके व्यवहार के साथ समायोजन कर लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार
अपने दुकान में कपड़ा बेचता है और कोई ग्राहक सामान दुकान कपड़े लेने आता है, तो वहां पर उस व्यक्ति को कपड़ा बेचता है तो वो 3 सेट बेचता है। अब वो कहता है कि नहीं मैं 500 रुपए का दूंगा, तो वो कहता है कि चलिए ठीक है 30% हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसमें उसके साथ उसने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया, जैसे वो था उसी के साथ वो क्या कर लिया, अनुकूलित हो गया था। ऐसे लोग क्या होते हैं, संधारणात्मक बुद्धि वाले होते हैं। फिर स्टर्नबर्ग के चरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टर्नबर्ग का चरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक साइंटिस्ट थे, ये जो एथर थे, ये जो साइकोलॉजियन थे, इन्होंने बहुत मेहनत किया। कहते हैं जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके बन जाता है। तो दोस्तों ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि का उपयोग भी हम लोग क्या करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर तरह से अलग अलग बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे स्टर्नबर्ग के चरण के बारे में। स्टर्नबर्ग ने 5 तरह के स्टेजेस दिए। पहला उन्होंने इनकोडिंग दिया। इनकोडिंग में बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन को व्यक्त किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को संभावित कारणों में बताया जाता है, जिसका काम होता है इनकोडिंग का काम होता है। फिर इन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, कोई भी कारण को बता करके उस कारण के बारे में अनुमान लगाना, वो क्या होता है, इन्फ्रेंसिंग होता है। उसके बाद हमारा मैपिंग होता है। मैपिंग में संबंध स्थापित करना, पुरानी जानकारी और नई जानकारी को मिला दे करके उसको बारे में जो भी संबंध बनता है वो हमारा क्या होता है, मैपिंग होता है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में पुरानी और नई जानकारी के संबंध को बना करके उसका वास्तविक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन के थ्रू होता है। फिर रिस्पॉन्स में हमने जो भी संबंध बनाया उस संबंध के में अनुमान लगाने के बाद उसके संभावित समस्या का बेस्ट